हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम्स जो है वो तो आपके सामने हैं जी, चाहे वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो कोई और प्रॉब्लम्स हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी महकमे में प्रॉब्लम्स हो, वो तो प्रॉब्लम्स आपके सामने। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता ये हूँ कि कुछ सोल्यूशन भी है सारी चीज़ों का है या नहीं है। अगर सोल्यूशन तो फिर हम कहाँ पे खड़े हैं। इतनी लंबी तमहीद भी नहीं बांधना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहता हूँ। शफकत महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नदीम अफजल चंद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्ट्रेट अवे आई वुड लाइक टू गो फॉर द सॉल्यूशंस जी। मेरे ख्याल में शफकत साहब आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। पॉलिटिकल सॉल्यूशन कोई है इस वक्त जो चल रहा है कि इत्तेहाद बनाए जाए नए, ये सॉल्यूशन है, या गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज कर दिया जाए अगर गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है तो, और यही सॉल्यूशंस हैं या कोई और भी सॉल्यूशन है? परमानेंट सॉल्यूशन नजर आता है आपको जी? ये जो अभी आपने बात की है ना कि अगर कोई गवर्नमेंट है, मेरा ख्याल है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि गवर्नमेंट नहीं है, ना होने के बराबर है। पिछले कोई तकरीबन 3 माह से लगता है जैसे कि बिल्कुल ही ना इकॉनमी की कोई मैनेजमेंट हो रही है। आप आज देखें कि 111 तक डॉलर जो है वो चला गया है। उसके अलावा मौशी हालात बुरी तरह ख़राब हो रहे हैं। अभी आप देखें पंजाब में, चंद साहब भी बात करेंगे इस पे, जो काश्तकार है उसको गन्ने की कीमत नहीं मिल रही। ऑफिशियल प्राइस 180 है, उसको कोई 140 कच्ची पर्चियों पे मिल रही है। उसके अलावा टेक्सटाइल मिलें बंद हैं। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको सामने है। पहले जो ये धरने से मसाइल पैदा हुए उसको हल नहीं कर सके, आर्मी ने आके रेस्क्यू किया। अगर हर जाविये से अगर आप देखें तो ये तो बिल्कुल ही एक नाकाम हुकूमत है। अब रह गया क्वेश्चन के सोल्यूशन क्या है, क्योंकि आपने कहा कि आपने सोल्यूशन देखिए, जमहूरियत में सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, और जमहूरियत में सोल्यूशन ये होता है कि जब हालात एक ऐसे नहज पे पहुंच जाएं, जब मुमलकत का कारोबार ना चल रहा हो तो इलेक्शन कराया जाए। और जब आप इलेक्शन कराते हैं तो एक पार्टी जीत के आती है, उसको एक सपोर्ट होती है, अवाम की सपोर्ट होती है, ताज़ा खून होता है, नए आइडियाज़ होते हैं, मेहनत होती है, लगन होती है, और वो आके फिर लोगों के मसाइल हल करती है। इसके अलावा जितने भी सोल्यूशन हैं वो पायदार सोल्यूशन नहीं है। लोग कोई कहते हैं जी कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, कोई कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट लंबी होनी चाहिए। देखें, अवाम की इतने गंभीर मसाइल हैं और उनके हल इतने मुश्किल हैं कि जब तक हुकूमत को अवाम की सपोर्ट नहीं होगी उन मसाइल के हल जो है वो नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि, और हमारी जमात भी यही कहती है कि इस वक्त जो जिस मुल्क जिस नहज पे पहुँच चुका है, फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएँ, और इंतखाबात के बाद नई हुकूमत पार्टी, नई पार्टी आए जो कि हुकूमत चलाए। मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि ये जो मौजूदा तरीक़ाकार है इंतखाबात का, इससे आप लोग मुतमईन नज़र तो नहीं आते, ना पीपल्स पार्टी नज़र आती है, ना आप लोग नज़र आते हैं इस चीज़ से मुतमईन। तो फिर इन्हीं तरीक़ाकार से, इसी तरीक़ाकार से अगर इंतखाबात कराए जाएंगे तो फिर इसका हल क्या निकलेगा? देखें राना साहब, बात यह है कि इंतखाबात का जो अमल है ना, मैं उससे बचपन से एक लिहाज से आप कह सकते हैं मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, सिविल सर्विस के में भी और एज ए पॉलिटिशियन भी, इलेक्शन लड़ा भी, लड़वाए भी। ये एक जद्दोजहद मुसलसल है। इसके लिए इतने इसके वेरिएबल्स हैं, इतना मुश्किल काम है इलेक्शन के सारे मामलात को हैंडल करना कि ये अगर लेकिन असल चीज़ है नीयत ठीक होनी चाहिए। अगर नीयत ठीक होनी चाहिए, जिन लोगों ने इलेक्शन करवाना है, अच्छा, अगर उनकी नीयत है कि इलेक्शन को ख़राब करना है, तो आप दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन कवानीन बना लें,
वो इलेक्शन को ख़राब करने का कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे। मैंने ये भी देखा है बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर एंड बतौर रिटर्निंग ऑफिसर कि अगर इरादा हो कि इलेक्शन सही कराना है, चाहे कमज़ोरी भी थी, लेकिन इलेक्शन ऐसे होते हैं जिनको अवाम जो है वो एक्सेप्ट करती है। 1970 के इंतखाबात कोई परफेक्ट इंतखाबात नहीं थे, उसके अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ थी, लेकिन अवाम ने एक्सेप्ट किया। 1977 बेहतर थे, लेकिन एक अवाम के एक हिस्से ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। सो मकसद ये है कि नीयत साफ होनी चाहिए। व्हाट इज़ द गारंटी कि जनाब कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं? चंद साहब, डू यू थिंक कि कोई गारंटी है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे इंतखाबात को? नीयत तो उन लोगों की होगी जिन्होंने इलेक्शंस कराने हैं, और नीयत में मेरे ख्याल में केयर टेकर सेटअप आएगा, उसका होगी नीयत कि उन्होंने सही इलेक्शंस कराने हैं या नहीं कराने। ये ऐसा ही है, ये कुछ और है? जी राना साहब, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन इस वक्त क्योंकि हमारे इलाकों में एक अजीब सी कैफियत है, क़यामत बर्पा हुई है ये गन्ने के काश्तकारों के साथ। लोगों की यही उम्मीदें होती हैं कि साल के बाद हमारी फसल पकेगी, लेकिन 180 रुपए मन गवर्नमेंट रिजर्व किया, फिर 150 रुपए दे रही है। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा ने आज हाथ बांधे हैं कि यूसुफ शुगर मिल, नून शुगर मिल, मैं नहीं कुछ कर सकता, जो मर्जी करो, जलाओ गिराओ करो, धरने दो, मैं बेबस हूं। अब जब हुकूमत की मशीनरी इस लेवल पे आ जाए कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने बेबस हो के हाथ बांध के गूंगी पैरी खड़ी हो, किसान फिर कल को मेरे ख्याल हफ्ते वाले दिन मोटरवे ब्लॉक कर रहे हैं, इसी तरह धरने देने की कोशिश हो रही है, होगी, अपना हक मांगेंगे। इस मुल्क में हुकूमत है कहां पे? इस मुल्क में अवाम को कौन डिलीवर कर रहा है? अवाम को मिल क्या रहा है? रहेगी बात, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, जो तरीकेकार है, जिस मशीनरी आरओज ने इलेक्शन करवाने हैं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि फेयर इलेक्शन होंगे। सेंसस के ऊपर गवर्नमेंट ने एक ऐसा भयानक काम किया है ताकि इलेक्शन डिले हो जाए, सेंसस के नाम पे सियासत भी हो जाए और इलेक्शन भी डिले हो जाए और जिम्मे भी अपोजिशन पार्टियों के लग जाए। अच्छा, सेंसस में फ्रॉड किया और आप प्रोविजनल के जरिए ला रहे हैं कि प्रोविजनल लाएं, कल को ये सारा जितना पीसीओ एक नया है और उसमें अपोजिशन पार्टियों को भी हम कहेंगे जी हमने तो मुतफिका किया था, और फिर इलेक्शन अगर डिले हो जाए सेंसस की बुनियाद पे, डिलिमिटेशन की बुनियाद पे, तो फिर हम कहेंगे जी सेनेट में अपोजिशन ने पास किया, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, पीटीआई ने नहीं किया, जिम्मे हमारे डालेंगे। और जबकि अक्सरियत आपकी है, सेनेटर्स आपके नहीं आते, सेंसस में आपने फ्रॉड किया है पाटा के साथ, कराची के साथ, छोटे पूरे सिंध के साथ, साउथ पंजाब के साथ। तो ये मेरे ख्याल में एक अजीब गेम इन्होंने शुरू की हुई है। सच्ची बात है, इलेक्शन अपनी जगह पे इस वक्त तो लग ही नहीं रहा कि इस मुल्क को चला कौन रहा है, इस मुल्क की इकोनॉमी कहां पे जा रही है, इस मुल्क की मैशत को कंट्रोल कौन कर रहा है, इस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर कौन कंट्रोल कर रहा है। अगर इस तरह ही चलानी है, यही जमहूरियत है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है जमहूरियत का। जिस जमहूरियत में उसका समर अवाम को ना मिल रहा हो, वो रो रही हो, काश्तकार अपने बच्चों को बेचने पर, अपने गुर्दे बेचने पर मजबूर हो जाए, और इस वक्त गन्ने की फसलों पे और किन्नों की फसलों पे, मुंजी पे, हर चीज पे अजीब सी क़यामत उन्होंने बर्पा कर दी है। सो आपकी नजर में इलेक्शंस जो है वो हल नहीं है? देखिए, इलेक्शन हल है अगर कोई फेयर इलेक्शन करवाए तो, अगर मेहनत करके इलेक्शन हल है तो हल नहीं है। अगर सेंसस के ऊपर क्वेश्चन उठेंगे, अगर कोई एक सूबा, छोटे सूबों की नुमाइंदगी नेशनलिस्ट पार्टियां कोई क्वेश्चन मार्क करेंगी, तो फिर आपको देखें, रियासत तब होती है, एक फेडरेशन तब है जब आप सबको साथ लेकर चले। जब आप सबको साथ लेकर चलेंगे, हर कोई चाहता है कि ये प्रोसेस चले, सिवाय नून लीग के, पीएमएलएन के, हर कोई चाहता है ये प्रोसेस चले, टाइम पे इलेक्शन हो, जमहूरियत चले, लेकिन जमहूरियत अवाम को डिलीवर करे, ना कि सिर्फ हुक्मरानों के जाती मफाद के लिए, हुक्मरानों के अपने प्रिविलेज एंड पर्क्स एंजॉय करने के लिए जमहूरियत ना हो। अवाम को समर मिलने का नाम जमहूरियत है। सो पहले अगर ये डिलिमिटेशन का जो इशू है उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए और बड़ा जेन्युइन इशू है, इसको बिल्कुल सॉर्ट आउट होना चाहिए। पहले सॉर्ट आउट किया जाए चंद साहब, और बाद में इलेक्शन कराए जाए, या हाउ शुड वी गो अबाउट इट? देखिए जी, जो भी पॉइंट्स है मैं समझता हूँ ये क्लैरिटी होनी चाहिए, सिस्टम में अभाम नहीं होना चाहिए। सिस्टम चलाने के लिए सिस्टम से अभाम दूर किए जाए। हाँ, 2-4 महीने इलेक्शन लेट भी हो जाओ तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी का एक मौकफ है कि टाइम पे इलेक्शन हो, और मैं अपनी पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये हल कोई नहीं है। अगर फ्रॉड इलेक्शन हुए तो कोई हल नहीं है।
अनारकी फैलेगी, मुल्क में एक नई अनारकी आएगी, कत्लो गारत शुरू हो जाएगी। नहीं, अब उसमें देखे ना, मैंने तो पहले कहा है कि अगर नियत हो सही इलेक्शन कराने की, तो शफकत साहब डिलिमिटेशन का इशू, डिलिमिटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, देखें इनको सॉर्ट आउट करके इलेक्शन करवाए। डिलिमिटेशन का इशू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खैबर पख्तूनख्वा की कुछ सीटों में इजाफा हुआ है, कुछ सीटें बलूचिस्तान की बढ़ी हैं, पंजाब की 7 सीटें कम हुई हैं, सो कुछ सूबों के हकूक पैदा हुए हैं। और हमने नेशनल असेंबली में डिलिमिटेशन वाला बिल जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हमने सपोर्ट किया था। हमने सपोर्ट इसीलिए किया था कि अव्वल तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो, लेकिन अगर इलेक्शन जल्दी किसी वजह से नहीं होता तो फिर कम अज़ कम इलेक्शन अपने टाइम पे हो। मैं आपको ये हकीकत बताऊं कि ये मेरा बिलीफ है कि अगर ऐसी हुकूमत होगी जिसको अवाम की सपोर्ट नहीं होगी, चाहे उसमें कितने भी अच्छे लोग हों, तो वो हुकूमत जो है इन हालात में डिलीवर नहीं कर सकेगी। इसके लिए इलेक्शन का होना ज़रूरी है और नीयत ये होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की या अरबाब इख्तियार की, ये नीयत होनी चाहिए कि इलेक्शन जो है वो फेयर हो, और इसी निज़ाम के तहत फेयर इलेक्शन मुमकिन है, ये नहीं है कि नामुमकिन है, मुमकिन है। तो इसलिए उसको मुमकिन बनाया जाए और इलेक्शन करा के जो अवाम का मैंडेट लेके आएंगे उनको हुकूमत दी जाए। ये अगर मामला डिले हुआ या कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके अंदर फिर फ्रैंकली जो मुल्क के मसाइल है, मुल्क को नुकसान होगा, मुल्क के मसाइल हल नहीं। लेकिन चंद साहब कह रहे हैं कि अगर 2-4 महीने इलेक्शन आगे भी चले जाते हैं, लेकिन ये दो कोर इश्यूज हैं सेंसस के और डिलिमिटेशन की, अगर ये सॉर्ट आउट कर ली जाए तो फिर इलेक्शन करवाया जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है। मैं चंद साहब से इत्तेफाक इसलिए नहीं करता, इसलिए कि ये ज़रूरी नहीं, मैं ये सही कहते हैं कि वो इशू रिजॉल्व होने चाहिए, रिजॉल्व हो सकते हैं इशूज़, लेकिन मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि एक दफ़ा अगर हम आइन की पटड़ी यानी कि आर्टिकल 221 से हटे तो फिर मामला जो है ना आर्टिकल 254 के तहत बहुत लंबा हो सकता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आर्टिकल 221 जो है आइन का, उसके मुताबिक एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा अगर असेंबली पहले जाए और 60 दिन में अगर अपनी मुद्दत पूरी करे। तो मेरा ख्याल है कि आर्टिकल 221 की जो उसके हदूद है उनमें रहते हुए इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन राना साहब जी इस वक्त जो हालात हैं मुल्क में, जी शफकत साहब बड़े सीनियर आदमी हैं और बड़े काबिल एहतराम आदमी हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त कोई एक पार्टी, जितनी सियासत में नफरत आ चुकी है, सूबे और वफाक एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे सूबों के हकूक वफाक खा रहा है, यकीनन इसमें कोई शक भी नहीं है। तो क्या इस मुल्क को कोई एक पार्टी इस वक्त चला लेगी क्या ईमानदारी से? ये आपको नजर आ रहा है कि कोई एक पार्टी इस वक्त ऐसी, मैं समझता हूँ एक टेबल पर बैठने की जरूरत है। चंद साहब जमहूरियत में ये सवाल नहीं किया करते ना कि अगर इशू देखें जमहूरियत, मुझे आप बताएं यार जमहूरियत में बिलीव करते हैं या नहीं बिलीव करते? शफकत साहब मैं उसी बात करूं, सेंसस जब तक सियासतदान इकट्ठे नहीं होंगे सेंसस का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, डिलिमिटेशन का रिजॉल्व नहीं होगा। इस वक्त जो आपके फॉरेन पॉलिसी के इशू है वो जब तक एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदान इकट्ठे नहीं बैठेंगे रिजॉल्व नहीं होगा। इस वक्त आपके मुल्क में जो इकोनॉमी का इशू है जब तक आप सारे इकट्ठे नहीं बैठेंगे रिजॉल्व नहीं होगा। ये इमरजेंसी के इशू है, ये इमरजेंसी इशू है सारे। लेकिन आप लोग सियासतदान जो है, अगर सारी पार्टीज जो है खुद मिल बैठने के लिए तैयार है, नहीं कौन इसको मैनेज कौन करेगा, कौन इनको बिठाएगा इकट्ठे, ये पूछना चाह रहे हैं क्यों शफकत साहब? मैं कहता हूँ गवर्नमेंट का काम होता है, काम है। अगर इस मुल्क में बदकिस्मती है गवर्नमेंट है कोई नहीं, मतलब ये काम इस वक्त तो गवर्नमेंट का है ना। मैं इस हद तक चंद साहब से एग्री करता हूँ कि हम जिस नहज पे पहुंचे हुए हैं बहसीयत कौम, जी हमें कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक चाहिए। और मैं तो ये बार बार लिखा भी है, मैंने कहा भी है कि वो बदकिस्मत कौमें होती हैं कि जिनकी सियासत और मुआशरत और इक़्तिसादियात और मुआशरा जो है वो फ़ैसले करने की इजाज़त ना दे जो फ़ैसले कौम के मफाद में है। मिसाल के तौर पे हमने पानी को ज़ख़ीरा करने का मामले हल नहीं किए और ये हमारी बहसीयत कौम, सारा इल्ज़ाम सियासतदानों पे नहीं लगेगा। ये बहसीयत कौम हमारी बदकिस्मती है, सिर्फ सियासतदानों पे नहीं। यहाँ पे कई हुकूमतें आई और कई जिन्होंने मसलन पानी के, हुकूमतों में भी तो सियासतदान ही थे। नहीं सारे सियासतदान नहीं थे। इसके दौरान में 18 साल तो अच्छा आप पीछे की बात, मैं पीछे की बात कर रहा हूँ कि देखे ना मसलन पॉइंट इज कि इसके बारे में कोई शक वाली बात नहीं है
कि हमें इकट्ठा होकर बैठने के लिए एक मौशी एजेंडा चाहिए, एक सियासी एजेंडा चाहिए, एक खारजी एजेंडा चाहिए, लेकिन ये सारे चीज़ करने के लिए जमहूरियत के अंदर कोई मैकेनिज़्म इसके अलावा नहीं है कि या तो हुकूमत करे या ये है कि इलेक्शन में अवाम करें इस चीज़ का फैसला कि किसको ये उन्होंने जिम्मेदारी तखसीस करनी। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि जैसे कि हुकूमत का काम है कि हुकूमत सबको जमातों को बिठाए, लेकिन हुकूमत बकौल आप लोगों के वो नहीं ये काम कर रही, तो फिर कोई और बंदा ऐसा है या कोई और पार्टी या कोई और लीडरशिप ऐसी है जो कोशिश करे, एटलीस्ट कोशिश करे कि सब लोग मिलके बैठ जाए, सारी पार्टीज मिलके बैठ जाए और 1 2 3 4 जो इश्यूज है सारे सॉर्ट आउट करें। देखिए हमारे अगर इशारा इस तरफ है कि हमारे मुल्क की तारीख में तो हमारी दफाई अफवाज का एक बहुत एक कलीदी किरदार रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको सपोर्ट करनी चाहिए एक ऐसे प्रोसेस को जिसके ज़रिए हम कुछ कौमी एजेंडा तरतीब दे सकें, और वो करेंगे सपोर्ट, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन आप चंद साहब, डोंट यू थिंक कि अगर वो कोई जो अगर अफवाज पाकिस्तान की बात की जा रही है तो अफवाज पाकिस्तान तो छोटा सा काम अगर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, जैसे कि फैज़ाबाद का इशू था उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, तो दूसरे दिन उस पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है, तो फिर कौन आगे आएगा, कौन सामने करेगा, कौन मैच्योर करेगा इन सारी चीज़ों को कि सारे सियासतदान मिल बैठे। जी देखिए राना साहब, इस वक्त जो इशू है ना, इशू इतने बड़े हैं कि इस वक्त ये क्वेश्चन मार्क के कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। देखिए असूली तौर पर देखा जाए तो अफवाज पाकिस्तान का कोई काम नहीं है इन सब लोगों को बिठाना, लेकिन अगर सियासतदान नाअहल साबित हो जाए, अगर सियासतदानों में इतनी भी टॉलरेंस एक दूसरे को बर्दाश्त करने की खत्म हो जाए, सिवाय इल्जामात, सिवाय कोई कैरेक्टर असैसिनेशन की जो नैज पे हम पहुंच चुके हैं, तो इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि सियासतदान कोई आपस में बैठ जाएंगे या मिल बैठ के कोई मसला हल करने के, लेकिन ये बदकिस्मती है और हमारी नई मैंडेट वाली अगर हुकूमत आएगी तो वो कर सकती है। सर मैं कहता हूँ मैंडेट वाली हुकूमत आ जाए, लेकिन डिलिमिटेशन के बगैर आप कैसा मैंडेट लेंगे? सारा फ्रॉड हल्के जो बने हुए हैं, इसीलिए तो फ्रॉड बने हुए हैं चांद साहब, इसीलिए तो हमने जो वोटर लिस्टों में फ्रॉड है। लेकिन मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, आपकी जमात ने और हमारी जमात ने जो नेशनल असेंबली में सपोर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, वो इसीलिए किया था कि डिलिमिटेशन के इश्यूज जो है वो रिजॉल्व किया। आपकी जमात ने भी सपोर्ट किया, हमने भी सपोर्ट किया, तो इसलिए ये तो उसका हल क्या निकला? उसका हल ये निकला कि अब सेनेट में हमारे तो मेंबर इतने नहीं है, अब पीपल्स पार्टी फैसला करे कि उसने अगर वोट दिया नेशनल असेंबली में तो सेनेट में क्यों नहीं दे रही सेनेट के अंदर वोट, ये तो पीपल्स पार्टी बता सकती है। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं जी, उसके बाद आता हूं और इसका कोशिश करेंगे कि इसका भी हल निकालें हम, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें जी। शफकत महमूद साहब मेरे साथ मौजूद है, नदीम अफजल चंद साहब। चंद साहब, आपकी मेजॉरिटी है सेनेट में, पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है सेनेट में, आप उस तरफ जाएंगे जो शफकत महमूद साहब इशारा कर रहे हैं? नेशनल असेंबली में वोट दिया ना इन्होंने, नेशनल असेंबली में दे दिया, सेनेट में देंगे आप लोग वोट कि नहीं देंगे? जी देखिए हमारी पार्टी के बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है कि इस पे चेयरमैन बिलावल का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ था कि हम किसी सूरत भी डिले इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन साथ ही ये रिजर्वेशन भी थी कि सेंसस के ऊपर हम कैसे बोर्ड लगा दे कि ये सेंसस ठीक है। जब गवर्नमेंट को ऑडिट का कहा है कि 5% ऑडिट गवर्नमेंट ना करे, डिले कर रही है, जानबूझकर इन्होंने फ्रॉड किया है गवर्नमेंट ने और इस गवर्नमेंट के साथ मिले हुए लोगों ने, देखिए इनमें ऐसा काम किया जाए ताकि कल को यही क्वेश्चन उठे और इलेक्शन डिले हो जाए। और हल्का बनियां ये पुराने दौर में, अमरीयत के दौर में ये बनाई गई हैं, ये खुद बैठकर मेजॉरिटी मुस्लिम लीगी माइंड सेट ने ये बनाई है। बेशक शफकत साहब इसको सेकंड करेंगे, आप कोई भी जिला ले लें, ये बैठकर इसी तरह पेंसिल के साथ कोई प्रोसेस नहीं अडॉप्ट किया गया था। तो जब फिर आरोप कल कोई इलेक्शन आ जाए, मैंडेट हो जाए, हंग पार्लियामेंट बन जाए, वन सिंगल मेजॉरिटी किसी को बना ले, फिर कोई एक पार्टी उठ खड़ी हो जाए, वो कहे जी आरोप का इलेक्शन था, फ्रॉड इलेक्शन था, सेंसिटिव क्वेश्चन मार्क हो जाए, तो फिर एक नए कौम को नए गड्ढे में डालने के लिए बेहतर है। इन द मेन टाइम क्या करें चांद साहब? ओके, व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? क्योंकि आप दोनों का ये है कि जी अभी 2-4 दिनों में मेरे ख्याल में बैठ एक मुकर्रर कर ले, एक टाइम मुकर्रर कर ले और इसके ऊपर बेशक हल्का बनिए जल्दी जल्दी करके इलेक्शन अगर महीना 2 महीने डिले हो या टाइम पे हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, आज आपने मेरा ख्याल है लेने चाहिए और मेरे ख्याल में फौरन करके इस पे प्रोविजनल की बजाय
इस पे सेंसस, जेन्युइन जो सेंसस है वो उसको ले डाउन कर दी। मेरा ख्याल है कि चंद साहब आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज आपकी जमात के सेनेटर मांडवी वाला ने गालिबन एक अमेंडमेंट मूव किया है कि किसी भी सूरत इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए, और हम भी बार बार यही चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। तो जो आप बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं उससे तो लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, आपकी तजाद है थोड़ी सी आपकी बात में। लेकिन उसमें कंट्राडिक्शन बिल्कुल नहीं है। मैं पहले कह रहा हूँ हमारी पार्टी के अंदर चेयरमैन बिलावल की सदारत में इजलास हुआ, फैसला हुआ कि इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, लेकिन डिले इलेक्शन के चक्कर में फ्रॉड ना हो जाए ना कौम के साथ, तो ये भी देखना चाहिए। अच्छा चले, सो अभी जो सिचुएशन है वो ये है, शफकत साहब कह रहे हैं जी इलेक्शन करवा दिए जाए, इलेक्शन हो बाद में इशू सॉर्ट आउट हो सकते हैं। नहीं, मैंडेट के साथ हुकूमत एक पार्टी आएगी, वो सॉर्ट आउट क्या मैंडेट के साथ एक पार्टी एक आ सकती है, मेजोरिटी के साथ एक पार्टी आ सकती है? ये भी एक सवाल है। हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चंद साहब कहते हैं जनाब के इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, बट एट द वेरी सेम टाइम जो इश्यूज हैं सेंसस के, जो इश्यूज हैं हल्का बंदियों के, वो पहले सॉर्ट आउट कर लिए जाए तो बेहतर है। बाद में जो रोला पड़ेगा, बाद में जो इशू खड़ा हो जाएगा उसको पहले ही सॉर्ट आउट कर लिया जाए। सो कहाँ पे फिर हम खड़े कहाँ पे? देखें, वेयर आर वी स्टैंडिंग नाउ, व्हाट इज द सॉल्यूशन? राणा साहब, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये सारे मामलात को रिजॉल्व करने के लिए जिनकी तरफ आपने इशारा किया है उनको तकरीबन 6 माह चाहिए। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक हल्का बंदियों की वो तो शायद उन्होंने ऑलरेडी कच्ची कर ली हो, क्योंकि ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब उन्होंने देखा कि प्रोविजनल रिजल्ट आए कि ये चीज़ें हो रही हैं, इस ज़िले की सीट बढ़ रही है, उस ज़िले की सीट कम हो रही है, तो उन्होंने ज़रूर को कच्चा कर लिया होगा। लेकिन वो कच्चा नक्शा बना लिया होगा ना कि भाई अगर लेट्स से कि लाहौर की एक सीट बढ़ रही है मिसाल के तौर पे, अब नजर आ रहा है कि बढ़ रही है, कह दिया स्टैटिस्टिक डिवीजन ने कि लाहौर, तो उन्होंने कच्चे तरीके से 1-2 ऑप्शन बनाए होंगे कि अच्छा जी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन इज कि वो कहते हैं 6 महीने हमें चाहिए। 6 महीने का मतलब ये है कि इन 6 माह के अंदर वो ऑब्जेक्शन इन्वाइट करेंगे, वो मुशावरत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वो सारी चीज़ें करके हल्का बंदियाँ को जो है उसको 6 माह में फाइनल करेंगे। 100% सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होगी। मैं आपको सारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है मेरा इलेक्शन का, 100% सेटिस्फैक्शन हल्का बंदियों से नहीं होती, क्योंकि कोई कहता है कि ऐसे होना चाहिए, कोई ऐसे, लेकिन मजमूई तौर पे अगर सेटिस्फैक्ट्री हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ऑडिट की बात है, वो तो मेरा ख्याल है कि तय हो चुकी है। अब तो सिर्फ उसका एक तरीकाकार तय करना है कि ऑडिट का करने का तरीका क्या होगा। अच्छा चलें, अगर इलेक्शंस पे इतना जोर क्यों है? मुझे एक सवाल है कि क्या इसलिए कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अगर उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, पीटीआई की पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, अभी ज़्यादा है तो उस वक्त कम हो जाएगी पीपल्स पार्टी की, मतलब इसलिए ये सारे इश्यूज पर खड़े हुए हैं, या क्या सियासत उस पर भी चल रही है? नहीं देखें, जमहूरियत में अगर आप कहते हैं कि इलेक्शन हो तो ये तो और कोई सोल्यूशन जमहूरियत में है कोई नहीं ना। अगर एक हुकूमत नाकाम हो गई है, फेल हो गई है, इस हुकूमत को तो शर्म खा के रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन हम तजर्बे क्यों कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? हमने इस मुल्क को गिनी पिग क्यों बनाया हुआ है पाकिस्तान को? क्या तजर्बा कर रहे हैं? तजर्बे है ना, एक कोई यहाँ से आवाज़ उठती है कि जनाब आप लोग भी कह रहे हैं, चंद साहब भी कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं है। ठीक है ना जी, जब चीज़ हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं है, अल मशरिक बैंक से, नूर बैंक से हुकूमत जनाब कर्जे ले रही है, मतलब वॉलमार्ट भी ऐसे नहीं चलता मेरे ख्याल में जिस तरह आप मुल्क चलाने की हुकूमत कोशिश कर रही है। सो इस तरह अगर हुकूमत चलानी है और अगर मजीद अगर 4-6 महीने और चाहिए हुकूमत चलाने के लिए, तो फिर तो क्यों इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम? मेरे भाई, फिर मुल्क नहीं चलेगा, घूमते ही सिर्फ चलेगा। नहीं मेरे भाई, बात ये है, चंद साहब कह रहे हैं फिर मुल्क नहीं चलेगा, घूमते ही चलेगा। चंद साहब बता दें कि और कोई इलेक्शन के अलावा और क्या तरीका है हुकूमत चलाने का, शायद इनके ज़हन में हो कोई तरीका। इसमें शफकत साहब कोई शक नहीं है, इलेक्शन डेमोक्रेसी में होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में कुछ अकाउंटेबिलिटी भी होती है। डेमोक्रेसी में सिर्फ इलेक्शन हल नहीं होता, कौम को इलेक्शन के लिए तैयार भी करना होता है, लीडरशिप का काम होता है, मोटिवेट भी करना होता है, रोड मैप भी होता है, रोड मैप भी होता है। इलेक्शन इस मुल्क में हुए हैं, कितने फ्रॉड इलेक्शन भी इस मुल्क में हुए। अगर इलेक्शन ही हल होता तो मेरे ख्याल में इलेक्शन उठा के अच्छा हल दसो, हल दसो, आप हल दसो।
देखिए हाल मैं समझता हूँ जब तक इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं होगा, फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को फेयर कौन बनाएगा? तो इन द मीन टाइम कौन हुकूमत करेगा? पॉलिटिकल जमातों ने बनवाना है ना मिलके, और आप पॉलिटिकल लोग हैं ना, आप पॉलिटिकल लोग हैं, आप ही बनाएंगे ना। नहीं चंद साहब, इन द मीन टाइम जितनी देर में आपके सारे मसाइल का और सारे ऑब्जेक्शंस का हल होता है, किसको हुकूमत करनी चाहिए? सर इन द मीन टाइम मैं कहता हूँ पॉलिटिकल लोगों को ही करनी चाहिए, और पॉलिटिकल लोगों के अलावा किसको करनी चाहिए? कैसे करेंगे? आप निगरान सेटअप सारी पार्टियां मिलके बना लें। अच्छा 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 अच्छा, सारी पार्टियां आप सारी सेंसस के साथ बना लें। आपका मतलब है 2 महीने लेट कर लें, आपका मतलब आप सारे ऑन बोर्ड होंगे, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, छोटी नेशनलिस्ट पार्टियां, एमकेएम, अवामी नेशनल पार्टी, अवामी, सारी पार्टियां ऑन बोर्ड होगी तो कौन फिर उंगली उठाएगा? अच्छा, आप नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं नेशनल गवर्नमेंट सारी पार्टियां होगी तो नेशनल गवर्नमेंट होगी। शब्द साहब एक मिनट, मैं नेशनल गवर्नमेंट एक और चीज होती है, एक सेंसस के साथ 1 पॉइंट एजेंडा के फेयर, यही नेशनल गवर्नमेंट होती है जिसमें सारी जमातें होती हैं के ऊपर 1 पॉइंट एजेंडा, फेयर इलेक्शन के ऊपर। वैसे चौधरी शुजात साहब ने भी हल इसका यही बताया कि नेशनल गवर्नमेंट बनाओ। हल भी कोई नहीं है फेयर इलेक्शन के अलावा। लेकिन तुसी इस नु ना चंद साहब दे रहे हो निगरान हुकूमत दा। चौधरी शुजात साहब कहते हैं जनाब कि नेशनल गवर्नमेंट ही हल है और इलेक्शन जो है वक्त पे नहीं होंगे 18 में ही, लेकिन वक्त में नहीं होंगे। चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ जी। हल ढूंढ रहे हैं हम कि जनाब निगरान हुकूमत इसका हल है, जो भी प्रॉब्लम इस वक्त खड़ी हुई हैं, या नेशनल गवर्नमेंट इसका हल है जी। चांद साहब कहते हैं जी, आप कह रहे हैं सारी जमातें नजम से की टाइप बना दोगे तो फिर डिजास्टर होगा। आप ये कह रहे हैं, एक मुझे इजाजत दें चांद साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि सारी पार्टियां मिल के हुकूमत बना लें, जब तक मसाइल का हल नहीं होता, साल लगे, 2 लगे, 4 लगे, जितनी देर लगे। नहीं 2 साल की तरफ मैं नहीं जा रहा। कितना अरसा मांग रहे हो? कितना अरसा मांग रहे हैं आप? 2-4 महीने, 6 महीने 2-4-6 महीने, ठीक है ठीक है। सो हल ये निकला जनाब, ओके आप नहीं कर रहे, लेकिन चंद साहब ने हल ये निकाला कि सारी पार्टीज, मैं गलत कह रहे हो तो मन करेक्ट कर लेना चंद साहब, कि सारी पार्टीज मिलके अपने अपॉइंट कर ले बंदे और एक गवर्नमेंट बना ले, और वो केयर टेकर गवर्नमेंट उसका नाम हो, और चाहे उसको नाम जो भी हो उसका, मतलब गलती हुई होगी ना, नेशनल गवर्नमेंट हो, केयर टेकर गवर्नमेंट हो, उसको की ना दोगे, एनीवेज जो भी नाम दे दे, सारी पार्टीज मिलके अपने नुमाइंदे यहाँ पे अपॉइंट कर दे और वो गवर्नमेंट बना ले, और वो गवर्नमेंट चल जाए और वो आगे से इंतखाबात करवाए, चाहे वो 4-6 महीने आगे हो जाए। ये हल है आपकी नजर में? ऐसी बात है ना चंद साहब? जी बिल्कुल ऐसी है। की हल है जी शफकत साहब? बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इससे। अच्छा फिर हल क्या? हल ये है कि जमहूरियत के अंदर जब भी कोई हुकूमत मफलूज हो जाती है, फालिज ज़दा हो जाती है, कोई मसला बन जाता है, तो उसका, अभी आप देखें इंग्लैंड में क्या हुआ। इंग्लैंड में ये हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब गए, दूसरी प्राइम मिनिस्टर साहबा आई, और उन्होंने ये महसूस किया कि अखलाकी तौर पे क्योंकि उनको इलेक्ट नहीं हुई थी, इसलिए वो एक फ्रेश मैंडेट सीख करें। उन्होंने फ्रेश मैंडेट की कोशिश की, उतना नहीं मिला जितना उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन अवाम के पास। आप अपना कंपैरिजन पाकिस्तान का कंपैरिजन बरतानिया के साथ तो ना करें। मेरे भाई देखे ना, अगर आप वो सोल्यूशन लेते हैं जो चंद साहब फरमा रहे हैं, हाँ। कि सारी जमातें मिलके बैठ जाएं और बड़े बंदे और बात की बोलियां बोलें और 6-8-10 महीने, साल 1.5 साल निकाल लें, तो ये कोई पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। अच्छा चले आप बताएं फिर हल क्या? हल मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपको फ्रेश मैंडेट के अलावा और कोई हल नहीं है। लेकिन और इत्तेफाक नहीं हो रहा ना, पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है, पीपल्स पार्टी, हम तो आइन के मुताबिक चलते हैं, पीपल्स पार्टी पता नहीं कैसे चलती है, लेकिन हम तो आइन के मुताबिक चलते हैं। और आइन का पीपल्स पार्टी जो आइन की नाराज करेगी, तो मेरे भाई साहब फिर आप कहें ना कि आइन के मुताबिक चले, ये आइन के मुताबिक जी 6-8 महीने की हुकूमत तुम बना रहे हो आइन के मुताबिक। अच्छा शफकत महमूद साहब सीरियसली आप ये मुझे बताएं, कल को कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली जाती, कोई बंदा के सेंसस के ऊपर, डिलिमिटेशन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन डिले कर दे, आगे कर दे, उस पर फिर आप क्या हल निकालेंगे? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 221 के होते हुए सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन को डिले नहीं करेगी। नहीं इस इश्यू को लेके चली जाती है, क्योंकि इस वक्त
आईनी कदगन है कि आपने इतनी देर में इलेक्शन कराना है। शफकत साहब, द पॉइंट इज कि सेंसस को इशू बना के या डीलिमिटेशन को इशू बना के अगर कोई शख्स चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, फिर क्या करेंगे? वो उसका आंसर क्या है? इशू बना के देखे ना, अभी जो आपका इशू बने हुए हैं जी जी, अभी तो इलेक्शन में 8 महीने पड़े हैं ना जी, तो इशू रिजॉल्व हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तो फिर अभी देखे ना वही मसला तो है। ये सिर्फ इसलिए तो हमने वोट किया था ना, इन्होंने भी किया था। अब ये लेकिन आपने वोट किया, इन्होंने वोट किया, वो उनकी मेजॉरिटी सेनेट में है पीपल्स पार्टी की, आपकी मेजॉरिटी नहीं है। हल तो आप लोगों ने निकालना है, सियासत अवाम तो आके सेनेट में नहीं बैठेगी ना। हमारे पास सेनेट में सिर्फ 7 लोग, एग्जैक्टली, दैट्स सो हमारा वहां पे वन वे और कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। that's what I'm लेकिन saying. पीपल्स पार्टी की मुझे समझ नहीं आती, और ये चांद साहब बताए हैं कि नेशनल असेंबली में तो बड़े शौक से इन्होंने बड़े आगे बढ़ के वोट दिया, हमने भी दिया। अब जब सेनेट में गया तो इन्होंने बहुत सारे रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। अब नहीं, रोड़े बिल्कुल नहीं अटकाए साहब। क्यों नहीं वोट दे रहे? इशूज हैं, देखें अमेंडमेंट आप खुद कह रहे हैं कि बैंडीवाला साहब ने अपनी रिजर्वेशन के साथ हम पास करेंगे, रिजर्वेशन नहीं, लेकिन आपने नेशनल असेंबली में क्यों पास किया? देखिए नेशनल असेंबली में भी हम तो चाहते हैं कौन को वे फॉरवर्ड मिले, हो सकता है हुकूमत को कोई होश के नाखन। अगर वे फॉरवर्ड है तो फिर वोट करें नेशनल सेनेट में। सेनेट में भी करेंगे वोट, क्यों नहीं करेंगे? हम तो चाहते हैं कि वोट हो। अच्छा, अभी तक तो, और हमारी पार्टी का डिसीजन है, गवर्नमेंट ले करे 1-2 दिनों में हो जाएगा। गवर्नमेंट आप ले नहीं कर रही कि हमने करना है, ये गवर्नमेंट ने करना है। अच्छा, लेकिन आपका सोल्यूशन थोड़ा मुख्तलिफ है। करना किसने है? आपने करना है, हुकूमत ने करना है, किसने करना है जी? शफकत साहब, गवर्नमेंट का काम है। ओके, गवर्नमेंट का काम है। क्या चीज जी? ये जो वोट करना है जी, वोट कराना है। अभी बिल आया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नेशनल असेंबली से पास हो गया सर, वो हो गया। इसको करना पे आ गया, टेक द इनिशिएटिव दी गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी। ओके, उसके बाद फजलुर रहमान साहब वो कह रहे हैं गवर्नमेंट ने करना है, गवर्नमेंट इनके साथ मुज़ाकरात कर रही है ना। आजकल अखबारों में आ रहा है कि ये बीच में बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है कोई इनकी। अब ये चंद साहब पीटीआई के साथ भी हो रही है। चंद साहब बता सकते हैं कि भाई वोट तो आपका मांग रहे हैं ना, हमारे वोटों के से फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ पीटीआई के साथ क्या बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है? हमारे साथ फेयर इलेक्शन के ऊपर ही हमारी बैकडोर डिप्लोमेसी, फेयर इलेक्शन ही है, और क्या है? नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अच्छा खोल के दिल की गल कर दो चंद साहब, तुसी करो। मैं शफकत साहब, डिलिमिटेशन है, सेंसस है, फेयर और क्या है शफकत साहब? इसके अलावा कोई है तो अच्छा चले, ये तो हो गया। उन्होंने चंद साहब ने बता दिया, पीपल्स पार्टी जो है उनके जो 2-3 पॉइंट्स है उस पे कर रही है, डिलिमिटेशन होगी, सेंसस होगी, इस पे गवर्नमेंट पे बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। आप लोगों की पीटीआई की बैकडोर डिप्लोमेसी क्या चल रही है गवर्नमेंट के साथ? हमारी कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं चल रही। इसलिए देखें, चंद साहब कह रहे हैं नहीं, मैं उनसे डिग्री नहीं करता, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट को हमारी जरूरत नहीं है सेनेट के अंदर। अच्छा, हमने नेशनल असेंबली वैसे चल रही है सेनेट के अलावा? नहीं, कोई हमारी कोई बैकडोर नहीं है। हम तो सीधा हम तो अवाम मोबिलाइज कर रहे हैं, रोज हर हफ्ते में 2-2 जलसे हम कर रहे हैं। अवाम ठाठे मारता समंदर अवाम का आ रहा है। ये ज़रा पूछें अपना चंद साहब से, मंडी बहावलदीन में, उसके अलावा शेखुपुरा में, जड़ावाला में जितने लोग आ रहे हैं, जो कि ये जानते हैं माशाल्लाह कि जिस तरह लोग हमारे साथ आ रहे हैं, इनकी आधी फैमिली हमारे साथ आ गई है। तो तरीके इंसाफ तो चंद साहब ने कह रहे हैं कि उनकी आधी फैमिली आपके साथ आ गई। चंद साहब को भी मोटिवेट ये जरा शफकत साहब की आधी फैमिली हमारे साथ है। वो तो पुरानी बात है, आपकी आधी फैमिली तो अभी आई है ना। ये फैमिलियां भी बट गई है ना। शफकत साहब ने मॉडल पेश किया है। अभी आपकी शफकत महमूद के मॉडल, शफकत साहब आपका मॉडल है। आपकी फैमिली तो अभी आई है हमारे साथ, वो तो ये आपका मॉडल है, मेरी फैमिली ने भी फॉलो किया है ना। तो असल में आपके छोटे भाई भी हमारे साथ आ गए हैं। जी बिल्कुल आपके साथ हैं जनाब। अच्छा चलो, बड़ी अच्छी गल है, जो बड़ी हौसले की बात है। मकसद ये है कि हम लोग तो पब्लिक मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। So you guys are ready for the election? We are ready for the election. और चंद साहब की रिजर्वेशन ये है कि पहले 2-3 नहीं, हम भी इलेक्शन के लिए रेडी हैं, लेकिन इलेक्शन ना हो जिसके ऊपर कल को फिर धरने शुरू हो जाए। ओके, ठीक है, बिल्कुल बात सही है, बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में सोल्यूशन निकला है जी कि